अरेंज मैरिज जेठानी और लव मैरिज देवरानी। अरे मोहनी बहू, दाएं पैर से कलश गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ मैं अपने सुधेर के लिए। अरे भाग्यवान, अगर अपनी बड़ी बहू की तारीफ हो गई हो तो अपनी छोटी बहू का भी घर प्रवेश करो। हाँ हाँ, कर रही हूँ। सबर नाम की चीज नहीं है आप में भी। शालिनी मुंह बनाकर अपनी छोटी बहू प्रेमना का घर प्रवेश करती है कि तभी बाहर से ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है। अरे, घर के बाहर से ये ट्रक की हॉर्न की आवाज कैसी आ रही है? अरे माँ जी, आप भूल गई हैं लगता। आपको याद नहीं आपकी बड़ी बहू कितने बड़े घर से है। मेरे मम्मी पापा ने ट्रक भरकर झेज का सामान भेजा है। अभी मोहिनी इतना ही बोलती है कि बाहर से कुछ मजदूर झेज में आए हुए सामान को एक एक करके अंदर लाना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर शालिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे शालिनी, तेरे माँ बाप ने तो बहुत सारी चीजें भेजी हैं। बेड, अलमारी, शोकेस, फ्रिज, टीवी और बहुत कुछ। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं अपने झेज के रसोई के सामान में क्या क्या लेकर आई हूँ? ओवन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन और बहुत कुछ। पिछले जन्म में मैंने कोई जरूर अच्छा काम किया होगा, जो इस जन्म में तेरे जैसी बहू मिली है। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। वैसे देवरानी जी, तुम क्या लेकर आई हो अपने जहेज में? अरे, मैं तो भूल ही गई। तुम लोगों की औकात ही नहीं है जहेज देने की। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरे माता पिता ने भी जहेज दिया है। भले ही वो आपकी औकात के हिसाब से ना हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कीमती है। उन्होंने मेरे लिए मसाले के डब्बे, मिट्टी के बर्तन और थोड़ा अनाज दिया है, जो कि मुझे बहुत अजीज है। अरे ये क्या देवर जी, आपने तो एक भिखारी से ही शादी कर ली। इससे तो अच्छा था आप मेरे घर की नुकरानी से शादी कर लेते। वो इससे ज्यादा ही जहेज लेकर आती। इतना कहकर मोहिनी अपनी लव मैरिज वाली देवरानी को बातें सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज देवरानी जेठानी की पहली रसोई होती है। आज मेरी शादी के बाद पहली रसोई है और मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी और उनकी लव मैरिज के बाद जेठानी जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस किसी तरीके से आज मेरी लाज रख लेना, मेरे खाने अच्छे से बन जाए। प्रेमना इतना कहकर घर में बने हुए किचन की तरफ जा रही होती है अपनी पहली रसोई के लिए, कि तभी प्रेमना की अरेंज मैरिज वाली जेठानी उसको रोकते हुए कहती है, अरे कहाँ 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 चली? वो रसोई अब मेरी है और वहां पर खाना अब सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, समझी तुम? भाभी, आपके साथ साथ ये मेरी भी रसोई है और शादी के बाद आज हमारी पहली रसोई है। और अगर आप मुझे खाना नहीं बनाने देंगी तो मैं कहाँ पर खाना बनाऊंगी? जैसे गरीब लोग बनाते हैं, तुम भी तो अपने मैके में चूल्हे पर ही खाना बनाती होगी ना। तुम्हारे मैके में गैस तो था नहीं। और वैसे भी मैं अपने जहेज में जितना भी रसोई का सामान लेकर आई थी, वो मैंने उसमें सारा सेट कर दिया है। ओवन, चांदी के बर्तन, सोने का सेट और बहुत कुछ है, जो कि सिर्फ मेरा है। इसलिए अब किचन भी मेरा है और उसको मैं ही इस्तेमाल करूंगी, समझी तुम? और मैं अपने किचन में तुम जैसी गरीब को नहीं आने दे सकती। क्या हुआ मोहिनी बहू, सब ठीक तो है ना? देखिए ना माँ जी, ये मेरी गरीब देवरानी मेरे अमीर जहेज के रसोई में खाना बनाना चाहती है, और मैं उसे अपने अमीर जहेज की रसोई में क्यों आने दूँ? लेकिन माँ जी, चुप कर तू। क्या कहा मेरी बड़ी बहू ने, तूने सुना नहीं? चल बाहर जाके आंगन में खाना बना। अपनी जिठानी और सास की बात सुनकर बेचारी मोहिनी उदास होकर बाहर आंगन में जाती है। मट्टी का चूल्हा बनाकर अपने झेस में आए हुए मिट्टी के बर्तन, अनाज और कुछ चीज़ों से एक अपनी पहले रसोई का खाना बनाती है। आसपास से गुजरते हुए लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज अपना खाना तो बना कर ही रहूंगी। जहाँ पर एक तरफ लव मैरिज वाली जेठानी अपने झेस से आए हुए कुछ बर्तनों के साथ आंगन पर बैठकर खाना बनाती है, वहीं पर अमीर अरेंज मैरिज वाली जेठानी अपनी मॉडर्न रसोई में अपने जहेज से आए हुए सामान के साथ अच्छा सा खाना बनाती है और फिर चांदी के बर्तनों में सभी को खाना सर्व करती है। वहीं पर गरीब देवरानी मट्टी के बर्तन में सबको खाना देती है। जैसे ही घर वाले मोहिनी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो वो खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? न तेल, न नमक, न मिर्च, न मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में उबाल कर सब्जी दे दी हो। हाँ भाभी, ये पूरी भी बिल्कुल कच्ची कच्ची है। आप इसको को बाहर ले जाके किसी गाय को ही डाला है। इतना कहकर जैसे ही लव मैरिज वाली गरीब देवरानी के हाथ का बने हुए सारा खाना खाते हैं तो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। प्रियंका, तुमने तो बाहर ईंट के चूल्हे पर भी खाना बनाकर खाने में जान डाल दी। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। तुझे पता है, 2 साल के बाद इतने मजे का मटर पनीर खा रहा हूँ मैं।
अरे बहू, तेरे हाथ में तो बहुत ही जायका है। तूने तो बहुत मज़े का खाना बनाया है। ये लो अपनी पहली रसोई का शगन। अपनी गरीब लव मैरिज वाली देवरानी की तारीफ और उसको शगन मिलता देखकर अमीर घर से आई हुई अरेंज मैरिज वाली जेठानी तो जल भुन जाती है। अरे बहू, आज हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं जो कि खीर खाएंगे, और मैं चाहती हूँ तू बड़ी बड़ी बहू होने के नाते उन मेहमानों के लिए खीर अपने हाथों से बनाएगी ना? मैं बहुत मज़े की खीर बनाऊंगी माँ जी, देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर अमीर बहू अपने अमीर और मॉडर्न रसोई पर जाकर खाना बनाने लगती है, और फिर मोहिनी ढंग से खीर नहीं बनाती और सारी खीर जला देती है। आय हाय मोहिनी बहू, तूने तो पूरे घर में खीर जलाकर बदबू ही फैला दी है। थोड़ी ही देर में मेहमान आने वाले हैं और हम उन सबको क्या खिलाएंगे? अभी शालिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी गरीब घर से आई हुई लव मैरिज वाली देवरानी अपने घर ईंट के चूल्हे पर बनाकर खीर लेकर आती है। माँ जी, मैंने पहले ही खीर बनाकर रख दी थी, अब चख लीजिए, ठीक तो है ना? नहीं बहू, चखने की जरूरत नहीं है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि खीर लाजवाब बनी है। ये है इस घर की संस्कारी बहू। देखो ईंट के चूल्हे पर भी उसने कितनी मजे की खीर बनाई है। और एक तुम्हारी अमीर घर से आई हुई बड़ी बहू जिसने सारी खीर जलाकर राख रख दी है। बस बहुत हो गया, अब इस गरीब घर से आई हुई देवरानी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मोहिनी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घर से बाहर जाती है और आंगन पर बने हुए गरीब देवरानी के ईंट के चूल्हे को तोड़ देती है और उसके साथ उसके जहेज का बाकी सामान भी तोड़ देती है। सुबह प्रियंका जब आंगन में अपने ईंट के चूल्हे को और बाकी सामान को टूटा फूटा हुआ देखती है तो कहती है, मेरी ये रसोई टूट कैसे गई? कहीं किसी कुत्ते और गाय ने तो नहीं तोड़ दिया? प्रियंका फिर से एक बार कोशिश करके मिट्टी और ईंट की मदद से अपने लिए दोबारा एक चूल्हा तैयार करती है और बचे हुए सामानों के साथ ही अपनी रसोई दोबारा तैयार कर लेती है। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे अनीका, रुक जाओ, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट चीज़ पास्ता बनाया है। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपके हाथ का चीज़ पास्ता खाया था तो 2 दिन वॉशरूम से नहीं निकल पाई थी। प्रियंका भाभी ने लंच में मेरे फेवरेट राजमा चावल दिए हैं। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है प्रियंका भाभी। ये सब सुन मोहिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, मेरे ऑफिस से मेरे बॉस हमारे घर आने वाले हैं। अब तुम दोनों ने मिलकर इनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है। अब तुम दोनों का खाना ही हमारी प्रमोशन करवा सकता है। मैं इस बार बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी। मोहिनी अपनी अमीर जहेज की रसोई में ऑनलाइन खाना देख देख कर बनाती है और फिर अपने पति के बॉस के आते ही उस खाने को सोने के बर्तनों में सर्व करती है। सर, खा के बताइए कि खाना कैसा बना है। मैंने सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है। राजवीर जैसे ही मोहिनी के हाथ का खाना खाता है तो वो खाना थूक देता है। ये किस तरह का खाना बनाया है आपने? इससे पहले इतना वाहियात खाना मैंने कभी नहीं खाया। आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप ये खाना खाकर देखिए, ये खाना बहुत मज़े का बना है। मोहिनी राजगीर को जब ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगती है तो सब्जी राजगीर के कपड़ों पर गिर जाती है। ओहो, ये आपने क्या कर दिया? आप जानती हैं मेरा इतना महंगा सूट आपने खराब कर दिया। शहीर, अब तुम्हारी प्रमोशन नहीं डिमोशन ही होगी। तभी प्रियंका अपने हाथों में सब्जी की थाली लेकर आती है। मैं मोहिनी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर देखिए, ये आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सर, प्लीज़। फिर जैसे ही राजगीर प्रियंका के हाथ का बना हुआ खाना, चूल्हे का देसी खाना खाता है तो उसको वो खाना पसंद आता है। वाह, आपके खाने ने तो मुझे गांव की याद दिला दी। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती थी। अब तो आपका प्रमोशन ही होगा। सुबह ऑफिस में आकर अपना प्रमोशन लेटर ले लीजिएगा। राजवीर के जाते ही अब सुधीर मोहिनी पर चिल्लाने लगता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी एक गलती की वजह से आज मेरे हाथ से ये जॉब जा सकती थी। माँ, ये आपने कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी है? तू सही कह रहा है सुधीर बेटा, मेरी ही गलती है जो इस निकारा को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। जहेज तो भर भर के लाई है लेकिन काम इसको एक भी नहीं आता। सभी को अपनी जेठानी को इतना बोलते और सुनाता देखकर देवरानी से रहा नहीं जाता और फिर वो, अरे बस भी कीजिए आप लोग, बोलने भी कोई हद होती है। माँ जी, आप तो अपनी बड़ी बहू के बहुत गुण गाती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि उनको बस खाना बनाना नहीं आता? और जेठ जी, आपको कोई हक नहीं पहुँचता आप सब में बैठकर अपनी बीवी की इस तरह से बेइज्जती करें? आज नहीं तो कल वो खाना बनाना सीख जाएंगी। बस कर दीजिए आप लोग। प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें इतने ताने सुनाए, बातें सुनाई, इसके इसके अलावा तुम्हारा रसोई तक भी तोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम आज सबके सामने मेरी साइड ले रही हो। मुझे माफ़ कर दो प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, आइंदा मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब इसी बात के साथ दोनों देवरानी जेठानी में सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर एक ही रसोई में अपनी अपनी जहेज के लाए हुए सामान के साथ खाना बनाकर हंसी खुशी रहने लगती हैं।